Very good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Your energy high. Okay. So today we are going to study a very important lesson. That is already we have written here on the board. Why do we need a parliament? Okay. And before starting this topic, I would like to ask a very basic question or a very small and true story which is associated with me. Once my child, he was in class nursery, you know, nursery, and her madam gave a homework, a task to him, that how do we clean our classroom? अपने क्लासरूम को हम कैसे क्लीन करें? For a nursery child, it is a very difficult question. Can you find? And the question was asked to me by my child कि पापा how मैं अपने क्लासरूम को कैसे साफ करूँ? उसके लिए हिमालयन क्वेश्चन था. It was a Himalayan question for him, for nursery child. For you it is not. So I asked him कि बेटा बताओ कि क्लासरूम को गंदा कैसे करूँ? तो उसने बोला पापा बहुत आसान है. कागज फाड़ूंगा, पेंसिल जो है साफ करूंगा, इधर उधर फेंकूंगा, एरोप्लेन बनाऊंगा. इट इज वेरी करते हैं छोटे बच्चे तो और करते हैं, ठीक है. हमने कहा कि बेटा बस यही नहीं करना तो क्लासरूम साफ हो जाएगा. एंड एवरी चाइल्ड इफ दे डोंट डू ऑल दिस थिंग्स तो क्लासरूम आपका साफ होगा कि नहीं होगा? आर गेट पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ सर्टेन टाइम इफ वी आर नॉट एबल टू आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्ट आंसर वी कैन गेट वेरी इजी. इनडायरेक्ट मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से क्वेश्चन क्रिएट किया, गेट पॉइंट, समस्या पैदा किया और समस्या का समाधान, गेट पॉइंट, वो निकल कर आ गया और वो सोल्यूशन उसका आंसर निकल गया. तो बहुत बार ऐसा होना चाहिए कि हम टीचरों को डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए. डायरेक्ट आंसर देने से क्या होता है कि बच्चे का दिमाग एक्टिव नहीं होता. मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए समस्याओं से भिड़ने का प्रयास करो. मेरी बात समझ रहे हैं? समस्याओं से भिड़ने का प्रयास कीजिए, गेट पॉइंट, और इनडायरेक्ट वे में आंसर्स लेने का प्रयास. यही वही स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजी आई एम गोइंग टू अडॉप्ट. व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? ठीक है. तो एक क्वेश्चन हम बना सकते हैं, अगर पार्लियामेंट नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक नॉलेज ऑफ क्लास 7 और अपने आसपास परिवेश इन्वायरमेंट पे और टीवी में ये सब आप जो देखते हो सुनते हो, तो बच्चों को बाय एंड लार्ज दे हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट में क्या होता है. कितने बच्चों को ये समझ है कि हाँ पार्लियामेंट में क्या होता है? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड. कितने बच्चे बता सकते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. पार्लियामेंट सुना है नाम? पार्लियामेंट का नाम सुना है? कितने बच्चों ने नाम सुना है पार्लियामेंट का? वेरी गुड. ओके. तो पार्लियामेंट में कभी पार्लियामेंट की किसी कार्रवाई को किसी पार्लियामेंट में कभी टेलीविजन न्यूज में कभी देखा है कि पार्लियामेंट में क्या होता है? कितने बच्चों ने देखा न्यूज वगैरह में? यस, वेरी गुड. देखा है आप लोगों ने? हाँ. तो पार्लियामेंट में क्या होता है? आप हाँ, पार्लियामेंट में क्या होता है आप जरा सोचो. अच्छा, और बताओ. कोई इशू को लेकर डिबेट होता है. वेरी गुड. ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो मतलब हाँ बोलो सर. कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं सर जो इशू है उनको ठीक करने के लिए. ओके. सर्टेन problems are there and that are debated and they are discussed and they try to reach the consensus. यही होता है ना? yes, चलो वही हम शुरू करते हैं. तो why do we, अगर ये पार्लियामेंट नहीं होता, अब सोचो जरा, हाँ अगर पार्लियामेंट नहीं होता तो क्या ये डिस्कशन से होते? हाँ नहीं हो पाते. मेरे भाई हम किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कहाँ करते? समझ लो, कहीं ना कहीं तो एक चाहिए प्लेटफॉर्म चाहिए. जैसे घर में होता है, आपके घर में एक मान लो कि भगवान सत्यनारायण की क्या पूजा का आप आयोजन कर रहे हो, या किसी बड़े फंक्शन में देखा होगा, जब भी हम कोई घर में फंक्शन करते हैं तो आपस में डिस्कशन होता है ना? होता है कि नहीं होता है? हाँ. और डिस्कशन करने के बाद हमको मालूम होता है, एक छोटी सी पार्टी ले लो, आपकी बर्थडे पार्टी, कितने गेस्ट आएंगे, कितने प्लेट्स होंगे, कौन कौन सी मिठाइयाँ होंगी, ये सब सारी प्लानिंग बनती कि नहीं? कौन सा ड्रेस पहनोगे, कब गेस्ट आएंगे, ये प्लानिंग होती है ना? आर यू पॉइंट? सिमिलरली पार्लियामेंट में भी हम इस तरह की कुछ प्लानिंग करते हैं.
वो तो हमारे घर की प्लानिंग है, लेकिन पार्लियामेंट क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल ऑफ द कंट्री, जहां पूरे देश की समस्याओं के बारे में बातचीत होती है। हम इस लेसन को समझने के लिए कुछ हेडिंग्स का सहारा लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू टेक द हेल्प ऑफ सर्टेन हेडिंग्स टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। इस लेसन में क्या है? तो व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? इस लेसन को समझने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? व्हाई शुड पीपल डिसाइड? मेरे पॉइंट, क्यों लोग डिसाइड करें? मेरे पॉइंट, व्हाई पीपल शुड डिसाइड? मेरे पॉइंट, और मेरे पॉइंट कि लोग क्यों डिसाइड करें? भाई कुछ लोग हैं अब डिसाइड कर ले। मेरे पॉइंट, आपको क्या लेना है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करते हो। यस सर। आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, डिसीजन आप लेते हो। मेरे पॉइंट, तो इसी तरह अगर देश की जो समस्याएं हैं उसको कुछ खास लोग ही क्यों डिसीजन ले, वो हमारे लोग क्यों नहीं, जो हमारी बात को समझे। मेरे पॉइंट, जो हमारी मन की बात को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मन की बात। यस सर। इस तरह जनता की मन की जो बात है उसको एक प्लेटफॉर्म देने का जो काम होता है वो हमारा पार्लियामेंट के माध्यम से होता है। वो कैसे होता है? ये क्योंकि ये पीपुल के वेलफेयर की बात है। किसकी बात है? लोगों के भलाई की बात है। अब वेलफेयर चाहे वो आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ठीक है, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह का वेलफेयर हो, इन सारे वेलफेयर को अगर हम चाहते हैं कि सही तरीके से हो, अगर ये सही तरीके से वेलफेयर करना है, देन व्हाट वी नीड द ट्रू पीपल हु कैन रिप्रेजेंट अस, जो हमको रिप्रेजेंट कर सके। हमको ऐसे व्यक्तियों की तलाश है जो हमारे मन की बात को कह सके। ठीक है, हमको क्या चाहिए? ठीक है, जैसे घर में आपको क्या होता है, मम्मी पूछती है ना कि बेटा आज क्या खाओ, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। मम्मी पूछती है कि आज पराठे बन जाए, पूड़ी बन जाए, लंच में क्या दे दूं। आर्गेटिव पॉइंट। हाँ, तो उसी तरीके से हमको अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा क्या हो, वेलफेयर हो, वेलफेयर कैसा हो, इकोनॉमिक हो। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हमको पैसे की आमदनी होती है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्गेटिव पॉइंट, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्गेटिव पॉइंट, उसको एक्टिविटी को हम कहते हैं, और उसी से लोगों की भलाई होनी है। किसी जॉब है कंट्री में, अगर मान लो जॉब नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो क्या होगा? हाँ, हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, हमारे पैसे नहीं होंगे, हम अपने जरूरत के सामान को परचेज नहीं कर पाएंगे, हम धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे और हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है जिससे पैसे की प्राप्ति होती है, हम उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सोशल एक्टिविटी, हम समाज, जिस समाज में रहते हैं उसमें ऊंच नीच, है ना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजियस डिफरेंसेस, ये सब नहीं होने चाहिए। ये हमारा सोशल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्या कि सबको, आपने नाम सुना हुआ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज का नाम सुना हुआ है? ये क्या होता है? यस बेटा बोलिए। यस, 18 साल से अधिक, 18 साल 18 और प्लस एज के जितने लोग हैं उनको वोट देने का जो अधिकार मिलता है वो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज होता है। अब इस वोट में ये नहीं दिखाया था कि आप अंबानी के घर में पैदा हुए हो या पांडे सर के घर में पैदा हुए हो या आप किसी गरीब के घर में या किसी धर्म के घर में पैदा हुए, सबको बराबर, चाहे वो भारत अंडमान निकोबार में रहता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, एवरीबडी इज गेटिंग द राइट टू वोट एंड ही हैज द राइट टू चूज हिज रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए हमको डिसीजन क्यों लेना चाहिए? इसलिए कि हम अपनी भलाई कर सकें। हम अपने जरूरतों को मल्टीप्लाई कर सकें, उसको और ज्यादा, हमारी जितनों की जरूरतें समय के साथ बढ़ती जाती है, तो हमको जरूरतों को बढ़ाना भी है और जरूरतों को पूरा भी करना है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पीपुल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? क्योंकि सारे लोग, हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? लगभग 140 करोड़। 140 करोड़ तो पार्लियामेंट जा नहीं सकते, जाएगी क्या? दूसरी जगह होगी? बोलो भाई, 140 करोड़ पार्लियामेंट नहीं जा सकते ना, तो हम क्या करेंगे? जैसे इस पूरे क्लास को एक मॉनिटर बॉयज और गर्ल्स रिप्रेजेंट करता है ना, सारे बच्चे प्रिंसिपल रूम में जाओगे तो कैसा स्कूल बन जाएगा? आर्गेटिव पॉइंट समझ लो। जिसे स्पोर्ट्स हो, चाहे सीसी एक्टिविटी हो, एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है।
हाउस का एक्टिविटी होता है, Yes, एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। आर गेट पॉइंट? Yes, sir. उसी तरह हमको क्या करना होगा कि हमको कुछ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो हमारी बात को सही तरीके से आगे ले जाए, जो लॉ मेकर्स हैं, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, उनके सामने रख सके, एक अच्छा डिस्कशन कर सके। बोलने ही नहीं आता। पार्लियामेंट में गए, इलेक्ट होके तो चले गए, लेकिन वहां बोलते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं बोल पाते। भाई तो आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, आपकी समस्याएं। इसलिए कहते हैं कि वोट देते समय बहुत ही रैशनल होना चाहिए। कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए। ये वोटिंग होनी चाहिए कि ये हमारी बात सही तरीके से पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, या जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कैसा व्यक्ति है, क्या इनको कंट्रोल कर पाएगा। कभी कभी हमारा प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अच्छा होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको वोट देना पड़ता है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो, अच्छे होने चाहिए। द रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या है, शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट को वो सेलेक्ट करे जो किसके लिए काम करे, वेलफेयर के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल भी किया जाए। इसलिए अपोजिशन का सिस्टम है। ठीक है, अपोजिशन पार्टी होती है ना, अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी काम को, किसी भी कानून को जो गवर्नमेंट बना रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको गाइड किया जा सके कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। टीचर का काम क्या होता है, बच्चों को बताना। जैसे क्लास में कुछ बच्चे मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मतलब वो पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, मान लो गलती से पेरेंट को सब सारे अच्छे बताते हैं लेकिन बच्चे उसको फॉलो नहीं करते। तो हमको एटीट्यूड अपना चेंज करना चाहिए। तो ये अपोजिशन पार्टी जो होती है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है। ठीक है, तो ये काम होता है। तीसरा क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लॉ मेकिंग। तो पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉ बनाना। ठीक है, कानून को बनाना। आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बताएंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन तो एक लॉ का डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मुझे बताओ। हाँ बोलो बेटा। हाँ, सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ लॉज। और इस लॉ का मतलब क्या होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए ये काम करता है। मेरे भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड हु आर पीपल इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट पे कौन कौन से लोग हैं, वो भारत के लोग हैं, वो हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर भाग के लोग, हर पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने का एक जो छोटा सा बॉडी कह लो वो है हमारा पार्लियामेंट। आगे पॉइंट। ठीक है, तो इसके साथ एक मैंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी इस लेसन की। मेरे पॉइंट, जिसको जितना ही ईमानदारी से क्लास में बैठेगा उसको उतना ही समझ में आएगा। मेरे पॉइंट, थैंक यू।